गुड मॉर्निंग। आज क्लास 9 आप लोग को कल जो बहुपद पढ़ाया गया था उसी का आगे का क्लास होगा। कल जिसमें बहुपद में आप लोग को बतला दिया गया था जो बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के कितने प्रकार हैं, ये क्लास आप लोग का हो गया था। ठीक है, आज अब हम लोग चलेंगे सबसे पहले एसएफ में एग्जाम्पल क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या कैसे बनेगा पहले दिया हुआ है, उसको लेकर के चलते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। आप लोग को बतलाते चलें जो बहुपद का क्लास आप लोग को रेगुलर होगा। ठीक है, क्लास ज़्यादा देर करने होगा, 20 मिनट से 25 मिनट, हाईएस्टली आधा घंटा का क्लास होगा, लेकिन आप लोग प्रत्येक दिन पढ़िए। ठीक है, वीडियो को देखिए। बहुत जल्द हम आप लोग के बीच आ रहे हैं, कैमरा जो लगा है उसके जरिए हम लाइव क्लास में। ठीक है, लेकिन अभी गर्मी के कारण एसी पूरा काम नहीं कर रहा है रूम में, तो गर्मी के कारण हम शाम में नहीं आ पाते हैं लाइव। आप लोग को इतना न ज़्यादा शाम में गर्मी हुआ आ जाती है रूम में पूरा। ठीक है, तो आज चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। एक चर में बहुपद, दो चर में बहुपद और तीन चर में बहुपद। चर और अचर का परिभाषा कल नहीं हुआ था तो समझ लीजिए चरपद किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग के बीच में चलते हैं चरपद। चरपद A-Z से बने बहुपद को बहुपद कहिए या समीकरण कहिए, बहुपद या समीकरण को चरपद, ऐसे भी इसको कह सकते हैं चरपद। वैसा पद जिसमें A to Z के ऐसे लिखिएगा स्मॉल लेटर A to Z के लेटर सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये तो लिख दिए, लेकिन याद रखने के लिए ऐसे याद रखिएगा, कोई भी समीकरण दिया रहे या बहुपद दिया रहे, अगर उसमें A से Z तक का कोई भी लेटर रहे, जैसे देखिए आपको एग्जाम्पल के लिए बतला रहे हैं, अगर 2x + 1 तो ये एक चर में बहुपद है। एक चर में मतलब कि A से Z तक का कोई एक लेटर है, A से Z तक का कोई एक लेटर है। अगर एक लेटर है तो एक चर में बहुपद हुआ। अगर तीन लेटर है, जैसे देखिए अगर हम लिख रहे हैं, अगर ऐसे करके लिख दिए तो ये तीन चर में है। कितने चर में है? तीन चर में है। देखिए यहाँ पे आपको x है, यहाँ पे आपको y है और यहाँ पर आपको z है। तो एक चर में बहुपद और दो चर में बहुपद या तीन चर में बहुपद अगर कहे पहचानने के लिए तो लगभग ये भी पहचान सकते हैं। तो तीन तरह से आप लोग को बहुपद को पहचानना है। एक तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अगर एक पद है तो एक पदी, और दूगो है तो द्विपदी, और तीन गो है तो त्रिपदी। एक तो ये समझ में आ गया। उसके बाद घात के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब ये चीज होता है, देखिए यहाँ पर घात में कितना है? एक है, तो जिसके घात में एक होता है ना उसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। जिसके घात में एक उसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। अगर घात में दो दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद। अगर घात में दो दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद। अगर घात में तीन दिया हुआ है तो त्रिघात बहुपद। तो बहुपद में कल के क्लास में और आज के क्लास में इतना तो समझ में आ गया जो बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद में अगर चर के आधार पर कहेगा, एक चर वाले, दो चर वाले, तीन चर वाले, चार चर वाले, पांच चर वाले, तो लिख सकते हैं आप लोग। हाईएस्टली कितना चर वाला हो सकता है? 26 गो लेटर है ना, तो 26 चर में हो सकता है कि। उसके बाद अगर घात के आधार पर कहेगा तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब कि घात में एक। अगर नहीं भी दिया हुआ तो समझ जाएंगे जो एक है, क्योंकि कल आप लोग को बतलाए थे जो दुनिया में कोई ऐसा अंक नहीं है जिस पर पावर हम लोग एक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें करने से मान बदलता नहीं है, तो हम रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर घात के रूप में दो दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद। अगर घात के रूप में तीन दिया हुआ है तो त्रिघात बहुपद। ये भी क्लियर है। अगर आप लोग को कह दिया जाए क्या पद में है, तो एक पद में है, एक पद में है और ये दो पद में है, कोई दिक्कत?
ये यहाँ तक क्लियर था। तो आज जो आप लोग को क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन तो अभी थोड़ा बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं इसलिए परेशानी होगी आप लोग को, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। सभी स्टूडेंट अपने अपने बुक को आगे में रखेंगे या जब हम क्वेश्चन पढ़ते हो उस समय में गौर से ध्यान देंगे। कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है आपको दिया हुआ है 2x³ माइनस x प्लस 5। अब पूछ रहा है जो ये एक चर में है या नहीं, तो बताइए आप ये एक चर में बहुपद है या नहीं? नहीं है ना। ए से जेड तक में 50 गो लेटर है कि, तो फिर अरे ए से जेड तक का क्या लेटर है x, तभी जस्ट ना पढ़ाए हैं जो अभी तो मिटा दिए कि मिटा दिए नहीं, पीछे भी नहीं होगा। अभी जस्ट न बतलाए हैं चर पद जिसमें ए से जेड तक का लेटर रहे, चर पद कहलाता है। तो इसमें ए से जेड तक का क्या गो चर है? एक चर में नहीं होगा ये। तुम लोग क्लास में बकरी चराते रहते हो क्या? अगर नींद लागल है तो जाकर आंख धो लो, नहीं तो होश में बैठो। होश में क्या बेर करके बतला दिए हैं जे ए से जेड तक का अगर एक लेटर रहेगा तो एक चर में, 2 लेटर रहेगा तो 2 चर में, हाईएस्टली क्या चर में होगा? 26। तो 26 गो लेटर है तब ना 26 चर में होगा भाई। अभी क्या गो में लेटर है? तो एक चर में होगा ये, एक है तो एक चर में। अगर तुमको पूछे जो पद के आधार पर ये क्या पद में है तो क्या कहोगे? अगर पूछेगा जो घात के आधार पर तो कौन घात है ये? तो फिर चर के मामले में अगर पूछे तो एक चर में, अगर घात के रूप में पूछे तो त्रिघात बहुपद, और अगर पद के आधार पर पूछे तो त्रिपद बहुपद। कोई दिक्कत? अब समझ में आया? अब कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन क्लियर? ये कितने चर में बहुपद है? यार तुम लोग क्लास में माइंड नहीं है, खत्म आदमी सब कहीं का। क्या चर में, क्या पद में, क्या घात में? कोई दिक्कत? आया समझ में? चलो दूसरा क्वेश्चन कहता है y² प्लस √2। हाँ अब बताओ जो यह बहुपद है या नहीं। सबसे पहले क्या चर में बहुपद है? एक चर में बहुपद है। उसके बाद क्या पद में बहुपद है? घात के मामले में क्या घातीय बहुपद है? कोई दिक्कत? तो यहो तुमको बहुपद है कि नहीं पूछ रहा है तो कहेंगे हाँ एक चर में बहुपद है। बहुपद है कि नहीं? तो हाँ है, ठीक है। एक चर में बहुपद है क्योंकि एक ही y है और इसमें एक ही x है। कोई दिक्कत? आगे देखिए कहता है यहां पर तीसरा क्वेश्चन 5t² जोड़ √2t जोड़ 3। अब यह बहुपद है या नहीं ये बतलाना है। तो ये क्या चर में बहुपद है? एक चर में बहुपद है। घात के आधार पर क्या घातीय बहुपद है? द्विघातीय बहुपद है। पद के आधार पर क्या घातीय, मतलब कितना पद वाला बहुपद है? कोई दिक्कत? चर में, घात में, पद में, कोई दिक्कत? तो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जो निम्नलिखित व्यंजक में कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो ये क्या चर में बहुपद है? कोई दिक्कत? ऐसा पहले वाला क्या चर में और इससे पहले वाला? कोई दिक्कत? तीनों बहुपद क्या चर में है? एक चर में। चलो अब हम लोग चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। y प्लस 2y। अब कहता है क्या यह बहुपद है या नहीं? बताओ। है, लेकिन इसको देखो ऐसे बनाएंगे तब जब ये बट्टा है तो एक बट्टा कर लेंगे। y² प्लस 2 इक्वल टू 0 या क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तब, नहीं तो दिए हुए पद में बहुपद ये नहीं है क्योंकि घात नहीं ना कुछ दे है। तो एक और -1 तो होता नहीं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन कहता है x⁵ उसके बाद 2y³ प्लस z²। अब बताओ क्या ये एक चर में बहुपद है? ये क्या चर में बहुपद है? मेरा क्वेश्चन क्या है? एक चर में। तो लिखेंगे नहीं, यह 3 चर में बहुपद है। कोई दिक्कत? पहला 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन के लिए
3 वो था एक चर में, दूसरा चौथा क्वेश्चन नहीं लेंगे क्योंकि उस पर पावर नहीं है। अब 5वां क्वेश्चन 3 चर में है, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। पहला का 5 क्वेश्चन था, 5 का 5 क्लियर हो गया। पहला 5 का 5 क्लियर हो गया ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। देखो 2 जोड़ एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स, ये है पहला क्वेश्चन। इसमें लिख देते हैं 2 घटे एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स क्यूब। तीसरा क्वेश्चन π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चौथा में है √2x - 1। कहता है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के गुणांक को लिखे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर के गुणांक को लिखे। देखो इसमें एक्स स्क्वायर कहां पर है? कात की बीच में, कोई दिक्कत? अब बताओ एक्स स्क्वायर यहां पर है, एक्स स्क्वायर के पहले जस्ट पहले यहां पर क्या दिया हुआ है? कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? 1। माइनस में कि प्लस में? प्लस में, कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर आपसे पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? माइनस में कि प्लस में? क्यों प्लस में? क्योंकि इसके तुरंत पहले प्लस दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? +1। क्या होगा? +1। इसका अगर पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो क्या बतलाओगे? -1। अगर इसमें पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो क्या बतलाओगे? प्लस माइनस के नानी सब कहीं के बात माइंड में घुसा हुआ है। यहाँ पर देखने रहे क्या है, तो कम से कम देखो। जो स्टूडेंट को कर रहे हैं बार बार नींद लगा हुआ, जाकर के आंख धो लो, पीछे बेसिन में है लगा हुआ, सब व्यवस्था है। नहीं तो क्वेश्चन को होश में देखो। यहाँ पर प्लस माइनस की जिक्र होगी। पहले तो एक्स स्क्वायर पहले दिया हुआ π/2, तब पूछेंगे प्लस की माइनस, तो सर प्लस में क्या होगा इसका आंसर? आई में एक्स स्क्वायर है तो एक आंसर क्या लिखेंगे? बस क्या होगा? 0। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका 3, 2 तो क्लियर हो गया। अब कहता है तीसरा क्वेश्चन। देखो इसका तीसरा कहता है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित बहुपद का घात लिखें। ठीक ना। क्वेश्चन है आपको 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 4 - y², और तीसरा क्वेश्चन है 5t - 7, और चौथा क्वेश्चन है आपको 3। अब कह रहा है प्रत्येक का घात लिखने के लिए। घात का मतलब समझते हैं ना? क्या? पावर। तो पावर इसमें सबसे बड़ा कौन है? एक घात क्या हो जाएगा? तो एक घात 7 क्या होगा? एक घात का है, इसमें चर पद है ये ने। चर पद रहता तब ना एक से कुछ हो देते, इसमें चर पद है ये नहीं, इसका मतलब घात। इसका घात 3 क्यों दिया, 2 क्यों नहीं दिया? सबसे बड़ा 3 है, इसलिए इस बहुपद का घात होगा 3। इसका होगा 2, इसका होगा 1 और इसका होगा 0। कोई दिक्कत? जिस पर कुछ नहीं पावर दिया रहे चर पद पर, इसका मतलब 1। जिसका कोई पद नहीं, मतलब चर पद में कुछ नहीं दिया रहेगा तो 1, और 2 दिया रहेगा तो क्लियर रहेगा, 3 रहेगा तो क्लियर रहेगा, 4 रहेगा तो क्लियर रहेगा। तो जैसे देखो इसमें सबसे बड़ा क्या है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें सबसे बड़ा क्या है? क्या हो जाएगा? इसमें कोई दिक्कत? अब कहता है वो और क्वेश्चन, सब अभी खाली बेसिक हो रहा है। देखो चौथा क्वेश्चन कहता है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघात और कौन कौन त्रिघात। निम्न में कौन कौन रैखिक द्विघात या
त्रिघात बहुपद है। एक बार पहले पूछ लेते हैं तब हम आगे चलेंगे। रैखिक का मतलब कितने पावर, और द्विघात का मतलब कितने पावर, त्रिघात का मतलब कितना पावर। आई से ऊपर रहेगा तो जितने रहेगा 4 5 चला जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन में कहता है कि कौन बहुपद है, क्या होगा ये द्विघात। चलो ना ई कौन घात ये होगा, देखो द्विघात ये कौन होगा तब, ये क्या घात ये होगा, त्रिघात ये ना। आहा हा। अरे बाकल सब, इसमें पावर दू तो द्विघात, इसमें पावर दू तो द्विघात, इसमें पावर कितने 5 है 3 है कितने है, तो क्या घात ये होगा। तुम लोग पहले होश में आओ, होश में क्लास में स्टूडेंट लोग होश में आओ, तुम लोग बेहोश हो। कितने बार बोल दिए तब तक, द्विघात 2 चर वाले, 3 चर वाले, 1 चर वाले, 1 पदी, 2 पदी, 3 पदी, सब बतला है। तैयो कुछ से कुछ, कुछ से कुछ, कुछ से कुछ बकते जा रहे हो। दिमाग नहीं काम करता है, क्लास में नहीं बैठे हो। अभी पूछ रहा है घात के आधार पर, में घात कितने हैं, तो द्विघात ये हो गया। में घात कितने हैं, तो द्विघात ये हो गया। इसमें घात कितना है, तो द्विघात ये हो गया। पागल सब कहीं का। इसमें कितने हैं घात, 1 तो कौन होगा, रैखिक न होगा। सीधे जंगल से उठा और अवतार में आकर के बैठ गया यार। ये कौन घात ये होगा, ये क्या घात ये होगा, ये होगा द्विघात ये। द्विघात ये, द्विघात ये, रैखिक, 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 ये होगा तुमको द्विघातीय। 5वां क्वेश्चन छठा में क्या कहता है, 7x3, ये क्या होगा। मैं देखो फिर यार तुम लोग मत बोलो यार, मत बोलो। देखो तो पावर कितने है, द्विघात समीकरण कहता है। अरे घात का मतलब अभी समझ में आया, पावर को कहते हैं, पावर को, पावर ऊपर में जो दिया रहता है उसको कहते हैं घात। तो इसमें कुछ देल है तो वो हुआ 1, और 1 वाले को कहते हैं रैखिक बहुपद। 1 वाले को अगर कुछ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब 1 है, अगर 2 दिया हुआ है तो द्विघात ये, 3 दिया हुआ तो त्रिघात ये, 4 दिया रहेगा तो चतुर्घात ये। पागल सब कहीं का, समझ नहीं आता है रे। कहीं से बोला समझ नहीं आ रहा है, क्लास में बैठा क्या कम से कम तो 20 बजे बात हो गया ना। चर का मतलब ए से जेड तक का कोई अक्षर लिखा रहेगा तो उसको कहेंगे चरपद। चरपद का मतलब ए से जेड तक का कोई भी लेटर लिखा रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, चरपद। अगर ठीक है पद के आधार पर कहेगा 1 पदी 2 पदी तक गिनेंगे, 1 पदी है, 1 पदी है, 1 पदी है, ये 2 पदी है, ये त्रिपदी है, 3 गो पद है, ये 2 पदी है, ये 2 पदी है। ये हुआ पद के आधार पर। अगर घात के आधार पर तो देखेंगे सबसे बड़ा घात कौन पर है, उतना घातीय हो जाएगा। तो इसमें है सबसे बड़ा घात कितने 3, ये होगा त्रिघातीय। इसमें घात कितने हैं 2, तो ये होगा द्विघातीय। अगर घात में 1 है तो ये होगा रैखिक। रैखिक में कुछ नहीं पावर दिया रहता है, द्विघातीय में 2 पावर दिया रहता है, त्रिघातीय में 3 पावर दिया रहता है। समझ रहा है ना। अभी वो होश में आया कि नहीं तुम लोग नहीं पढ़ने वाले हो, समझ गया ना। क्लास में इतना बार बताने के बाद भी तुम लोग का काम नहीं करता है। देखो तो पसीना से हालत खराब है, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है। कम से कम बोलो क्लास में, ये मत सोचो जो लाइव क्लास चल रहा है, ये मत कोई आदमी सोचो। मेरा वीडियो बनता रहेगा, जिसको देखना होगा देखता रहेगा, वो बात की चीज है। पहले क्लास जब नहीं समझ में आता तो बोल नहीं सकते हो। इतना भोरे भोरे पढ़ने के लिए आए हो कि आए हो तो अपना रूप दिखाने के लिए। बेवकूफ बच्चा सब कहीं का। क्लास में पढ़ो तो होश में पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो लेकिन मन से पढ़ो। 3 गो में हम तुम लोग को सिखाए हैं बहुपद के प्रकार में, एक चर के आधार पर, एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर है। कल हम तुम लोग को लिखवाए थे बहुपद के 2 ही प्रकार वर्गीकरण में, एगो लिखवाए थे पद के आधार पर, एगो लिखवाए थे घात के आधार पर। लेकिन आज एगो लिखवा दिए, मतलब लिखवाए नहीं लेकिन बतला दिए चर के आधार पर।
चर के आधार पर एक चर है कि दो चर है कि तीन चर है, यानी अगर एक चर में होगा तो ए से जेड तक का कोई एगो होगा अक्षर लेटर, अगर दो चर में होगा तो ए से जेड तक का कोई दूगो लेटर होगा, अगर तीन चर में होगा तो ए से जेड तक का कोई तीन गो लेटर होगा। यही ना हुआ चर का मतलब क्या, जिसमें ए बी सी डी का अक्षर हो। अचर का मतलब कि 0 से 9 तक का संख्या हो, यही ना होता। पद का मतलब कि एक पद, 2 पद, 3 पद। घात का मतलब कि एक घातीय ने रैखिक, 2 घातीय, त्रिघातीय, यही ना बतलाया गया है। अब तो नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब क्या कहता है सो देखो, एक और 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अपने हो ही जाएगा। हाँ, छठो हो ही जाएगा। देखो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। 5वां क्वेश्चन कहता है 35 घात के 2 पद और 100 घात के 1 पद उदाहरण दीजिए। 35 घात का 35 घात का द्विपदी और 100 घात का 1 पदी। 1 पदी मतलब समझा, एगो पद, और द्विपदी मतलब कि दूगो पद होना चाहिए, मतलब यही ना। तो इनमें दूगो पद वाला ले लो, ऐसे हो गया दूगो पद। तुम्हारा इच्छा है नहीं सर ऐसा वाला हम नहीं लेंगे, हमारा इच्छा है ऐसा वाला ला के ना सर, हमारा दूगो पद होना चाहिए। दूगो पद हो गया। नहीं सर एक्स वाई नहीं लेंगे हम, अंतिम वाला जेड है तो जेड वाला लेंगे। ले लो भाई जेड वाला, कुनो लेना है लेकिन क्या गो पद, क्या गो पद, तो एक वाला बतला दो ना तुम लोग। 100 वाला क्या एगो पद कहता है तो क्या ले लें। सबके फिर में कुछ ले लो ना यार। ए पर पावर 100 दे दो, बी पर पावर 100 दे दो, सी पर पावर 100 दे दो, एक्स पर पावर 100 दे दो। कोनो एक पद ही कहता है तो एगो पद ले लो। कुछ समझ में आता है तुम लोग को यार? झूठे का क्लास में बैठल है बतू की तरह यस सर, जी सर, यस सर, जी सर बोल रहा है खाली। दूगो पद का मतलब कि कोनो दूगो लिख देना है। घात कहता है 35 तो 35 दे दिए। एक पद कहता है तो ए से जेड तक का कोनो लेटर लिख करके उस पर 100 पावर दे देंगे, हो गया। 100 घात वाला कहता है तो 100 घात वाला हो गया, 35 घात वाला कहता है तो 35 घात वाला होगा। है कुछ क्वेश्चन में? यही क्वेश्चन तुम लोग से नहीं बन रहा है, यही क्वेश्चन तुम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। इतना तक का तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, बस आज इतना ही काफी है। समझ गया ना? जितना हो सके तुम लोग से इतना का प्रैक्टिस करके कल ले आओगे, कल फट्टा चार्ज होगा तो फिर आगे क्लास चलेगा। ठीक है, नींद बासल जो है ना तुम लोग कल सबको निकल जाएगा। मिलते हैं फिर कल के क्लास में।